आज का हमारा विषय है अकबर के लोक कल्याणकारी कार्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकबर को अकबर महान के नाम से सुशोभित किया जाता है। महान कहने का तात्पर्य है कि महान कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे उसके कार्य होते हैं, तभी कोई सम्राट महान के नाम से संबोधित किया जाता है। तो आज हम अकबर के लोक कल्याणकारी कार्यों के विषय में पढ़ेंगे, जिससे समाज में कल्याण प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं अकबर के लोक कल्याणकारी कार्य, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बदायूं क्या कहता है। बदायूं कहता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में हिंदुओं के लिए धर्मपुरा, हिंदुओं के लिए क्या बनवाया? धर्मपुरा। मुसलमानों के लिए खैरपुरा, जोगियों के लिए जोगीपुरा जैसे भोजनालयों का निर्माण कराया था। मतलब इन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अगला देखिए, अगला पॉइंट है भिक्षावृत्ति खत्म करने का भी प्रयास किया। अकबर जो है भिक्षावृत्ति जो उस समय व्याप्त थी, हर समय व्याप्त रहती है, तो उसको खत्म करने का प्रयास उसने तत्काल में किया था। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, विवाह आयु। अकबर ऐसा बादशाह था जिसने विवाह की आयु को भी निर्धारित किया। लड़के के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 16 वर्ष रखी गई, जबकि लड़की के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 14 वर्ष रखी गई थी। अकबर ने बाल विवाह रोकने हेतु तुर्बेक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तुर्बेक नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? अकबर ने की थी। क्यों की थी? बाल विवाह को रोकने हेतु किया गया था। अकबर ने विवाह पंजीकरण कार्यालय भी खोला। विवाह पंजीकरण मतलब जहां ये डाटा फिट किया जाता था कि किसका विवाह किसके साथ हुआ है, ये सरकारी कार्यालय इसने अकबर ने खोला। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे। तीसरा पॉइंट में है सती प्रथा व शिशु हत्या पर प्रतिबंध। अकबर ने उस समय जो कुरीतियां व्याप्त थी उनको भी प्रतिबंधित किया। उसी में से एक थी आपका सती प्रथा व शिशु हत्या। इसको प्रतिबंधित किया अकबर ने। 1587 में अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को कानून बनाया। मतलब विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, ऐसा कानून बनाया। किसने? अकबर ने। कब बनाया? तो सन याद रखिए 1587 में। अकबर ने बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाई। मतलब एक लोग कई पत्नियां रख सकते थे, इस पर रोक लगाई। किसने? अकबर ने। विवाह में माता पिता की स्वीकृति आवश्यक थी। अकबर ने नियम बनाया कि माता पिता की अनुमति विवाह के लिए आवश्यक है। वर वधू की स्वीकृति आवश्यक। वर वधू जो शादी कर रहे हैं उनकी भी स्वीकृति आवश्यक है विवाह के लिए। अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी। दूसरे कास्ट में जो विवाह होते थे उसको मान्यता दी। किसने? अकबर ने दी। राजपूतों में प्रचलित कन्या वध पर रोक लगाई। राजपूतों में एक प्रथा प्रचलित थी, कन्या वध, जो कि समाज के लिए एक नासूर ही थी। इसको जो है अकबर ने जो है इस पर रोक लगवाई। हरम की बेगमों का नाम सार्वजनिक ना हो। अकबर ने ये नियम बनाया कि जो हरम की बेगमें हैं उनके नाम को सार्वजनिक न किया जाए। चौथा पॉइंट देख रहे होंगे आप लोग। अकबर ने 12 वर्ष से पहले खतना, जिसे सुन्नत भी कहते हैं, पर रोक लगाई। मतलब 12 वर्ष से पहले की आयु में जो है खतना नहीं किया जाएगा, ऐसा नियम लाया था। किसने? अकबर ने लाया था। शव लिटाने की दिशा को भी निर्धारित किया अकबर ने। किस दिशा में सर होगा शव का, किस दिशा में पैर होगा, ये भी निर्धारित किया अकबर ने। अगला पॉइंट है फतेहपुर सीकरी नगर के बाहर वेश्याओं के रहने हेतु शैतानपुरी नगर बसाया। शैतानपुरी नगर किसके रहने हेतु अकबर ने बसाया? तो ये जो है वेश्याओं के रहने के लिए बसाया था शैतानपुरी नगर। और ये कहाँ था? फतेहपुर सीकरी नगर के बाहर था ये। नगरों में मदिरा विक्रय व वेश्याओं के निवास को प्रतिबंधित किया। नगर जो थे उसमें वेश्याएं नहीं रह सकती थी, प्लस मदिरा की बिक्री भी नहीं हो सकती थी, शराब की बिक्री भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा नियम बनाया था अकबर ने। अकबर ने रविवार के दिन पशुवध को रोक दिया था। यानी रविवार के दिन कोई भी पशुवध नहीं किया जाएगा, ऐसा अकबर ने निर्धारित किया। 1597 में कश्मीर के 55 अन्यायपूर्ण प्रथाओं पर रोक लगाई। कश्मीर में 55 लगभग जो है अन्यायपूर्ण प्रथाएं थी अकबर दृष्टि से, जो उस पर उसने रोक लगा दी। अकबर ने बेटे के लिए संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का प्रावधान किया। अकबर ने कहा कि बेटी के भी बच्चों के लड़कों के बराबर ही है, उसको बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, ऐसा उसने नियम बनाया।
मदरसों में हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति, मदरसे जो चलते थे शिक्षा के लिए, उसमें हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति अकबर ने सुनिश्चित कराई। देखिए, अकबर ऐसा बादशाह था जो जो है देवी, ये नाम है देवी शेख ताजुद्दीन व यजद का एक था मुल्ला मोहम्मद। ये अकबर जब सोता था तो शयन कक्ष के बाहर जो ये लोग जो है धार्मिक डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए उपस्थित होते थे। अकबर का जब मन चाहता वो बाहर जाता, इन लोगों से धार्मिक विषय पे वार्तालाप करता था। तो ये क्वालिटी थी अकबर में। अगला पॉइंट देखिए, अकबर ने 1562 में दास प्रथा एवं जबरन इस्लाम स्वीकार करने को निषिद्ध घोषित किया। मतलब जबरन कोई भी इस्लाम स्वीकार नहीं करा सकता था, ये प्रावधान किया अकबर ने। अकबर ने 1582 में अपने गुलामों को आज़ाद कर दिया था। कथनी करनी में अकबर के अंतर नहीं था। उसने 1582 में स्वयं के जो गुलाम थे उनको आज़ाद कर दिया। 1594 में गुलामों को व्यापार को उसने जो है रोक दिया। गुलामों को व्यापार नहीं किया जा सकता है, ऐसा नियम 1594 में उसने मना दिया। अब 1564 में अकबर ने क्या किया, इसकी बात करते हैं। 1564 में एक थे कौन, नरहरी। नरहरी एग्जाम में आता है, किसके कहने पर अकबर ने 1564 में जजिया कर को हटा दिया था। तो जजिया कर को हटाया था नरहरी के कहने पर। जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, इसको हटा दिया था। फिर अब्दुल नबी के कहने पर 1575 में अकबर ने जजिया फिर लगा दिया था। मतलब एक बार हटाया क्या 1564 में जजिया नरहरी के कहने पर, फिर दोबारा लगाया 1575 में अब्दुल नबी के कहने पर। लेकिन जिसे अंतिम रूप से 1579 में अकबर ने हटा दिया था। जजिया को अंतिम रूप से अकबर ने कब हटा दिया, 1579 में। अब देखते हैं 1573-74 में अकबर ने क्या किया है। 1573-74 में शासन के 18वें वर्ष, मतलब कि जो अकबर का शासन काल था 18वें वर्ष, उसके घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू की गई। घोड़ों को दागने की व्यवस्था अकबर ने कब शुरू की, तो ये 1573 और 74 के दौरान उसने शुरू किया है। अगला पॉइंट है 1574 और 75 के दौरान अकबर ने क्या किया है। 1574-75 के दौरान अकबर ने सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय या शाही लेखागार, इतिहास लेखन विभाग का गठन किया है। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। कब किया है, 1574-75 में। अब आइए 1575 में अकबर ने क्या किया है। 1575 में अकबर ने मध्य एशिया में से प्रभावित होकर, मध्य एशिया में एक प्रथा थी मनसबदारी प्रथा, उससे प्रभावित होकर उसको अपने यहाँ लागू किया है अकबर ने। कब, 1575 में। अगर प्रश्न आता है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने राज्य में कब लागू की, 1575 में उसने लागू की। कहाँ से प्रभावित होकर, मध्य एशिया से प्रभावित होकर। अकबर ने 1575 में सुधार समिति का गठन किया था 1575 में। इसमें 4 सदस्य थे, शाहबाज खां, आसफ खां सेकंड, पुरुषोत्तम दास और राय रामदास इस सुधार समिति के सदस्य थे। अगला देखते हैं 1577-78 में अकबर ने सिजदा एवं पैबोस, जिसको जमी गोल भी कहते हैं पैबोस को, की शुरुआत की थी। कब की थी सिजदा पैबोस शुरुआत, 1577-78 में अकबर ने की। 1580 में अकबर क्या करता है। 1580 में अकबर अपने शासन के काल के 24वें वर्ष साम्राज्य का 12 प्रांतों में विभाजन करता है। कितने प्रांतों में, 12 प्रांतों में विभाजन करता है। बाद में 3 प्रांत इसने और जीत लिए थे, तो टोटल प्रांत 15 हो जाते हैं अकबर के काल में। लेकिन विभाजन करता है पहली बार कब, 12 प्रांतों का, 1580 में। 1580 में ही अकबर आईने दहसाला की शुरुआत करता है। आईने दहसाला की शुरुआत अकबर कब करता है, 1580 में भूमि व्यवस्था थी। फिर देखिए 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। यहाँ जो है 1582 में इसने दीन इलाही एक अलग धर्म अपने चलाया था। 1583-84 में अकबर इलाही या फसली सम्मत यानी कैलेंडर, इलाही सम्मत या फसली सम्मत अकबर 1583-84 में जारी करता है। ये सम्मत जो है सौर दिवस, किस पे आधारित था, सौर दिवस पर आधारित था। इलाही सम्मत का प्रारंभिक विचार, किसका विचार था, ये अबुल फजल का विचार था। लेकिन इसे असली जामा पहनाया या वैज्ञानिक तरीके से इसे प्रस्तुत करने का श्रेय फतुल्लाह सिराजी को जाता है। जो आपका इलाही सम्मत है, इसको वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय फतुल्लाह सिराजी को जाता है। अगला अकबर संबंधी अगला पॉइंट है 1588 में गज इलाही या बीघा इलाही की शुरुआत की। ये माप थी भूमि की। गज इलाही या भूमि या बीघा इलाही की शुरुआत अकबर ने कब किया है, 1588 में किया है। 1589 में अकबर ने
कश्मीर की पहली यात्रा की थी। कश्मीर की यात्रा अकबर ने पहली बार कब की? 1589 में की। और 1591 में अकबर ने सती प्रथा का निषेध कर दिया था। सती प्रथा का निषेध अकबर ने कब किया? 1582 में। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई महान कार्य करता है, दिशा से हट के कार्य करता है, तो उस पर कुछ ना कुछ जो है मुसीबतें भी आती हैं। तो अकबर और औरंगजेब ऐसे बादशाह थे जिनके विरुद्ध फतवा धर्मगुरुओं द्वारा जारी किया गया था, लेकिन ये इतने ताकतवर थे कि इसका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने मनमाफिक अपना कार्य किया।